हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। हम लोग 12th क्लास की अकाउंटेंसी को कंप्लीट कर रहे थे और उसमें हम लोग एडमिशन वाले चैप्टर पर चल रहे थे। एडमिशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेशियोज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जो पार्टनरशिप के रेशियोज हैं एडमिशन वाले चैप्टर के। उसके मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। उन 5 क्वेश्चंस के अंदर बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस रेशियोज के हैं सब उसी में समा जाएंगे आपके। पिछली क्लास में मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और कहा था कि जो अगला क्वेश्चन है, मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे, जो 5th क्वेश्चन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो आपको होमवर्क में दूंगा। लेकिन जो 4th क्वेश्चन है, वो 4th क्वेश्चन की जो बातचीत है वो सिंपल सी ये है कि वो 4th क्वेश्चन आपका काफी कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और उसको सभी लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। और आज की क्लास में हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे लगता है आपको ये बात सब कुछ समझ में आ रही होगी। किसी ने अगर अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी, मैं बता दूं ये सब क्लासेस एक सीरीज में चल रही हैं। कोई अचानक यहां की क्लास देखने लग जाए, ये वाली क्लास देखना है, वो समझ में नहीं आएगी, उसको स्टार्टिंग से क्लास देखनी होगी। हमारे यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट जो चैनल है, इसके अंदर प्लेलिस्ट है 12th अकाउंटेंसी के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो सारी क्लासेस लाइन से आपको वहां मिल जाएंगी। आप सारी क्लासेस सीरीज में देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आने वाली है। मैं बता दूं रेशियोज जो हैं, ये रेशियोज आपका मेरे ख्याल से 4th पार्ट है शायद। ये इससे पहले के 3 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद ये 4था या 5वां पार्ट है। तो इसमें आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको दे रखा है, उसके अंदर कौन कितने पार्ट हैं। ये पार्ट तो एटलीस्ट देखो एडमिशन करने से पहले। एडमिशन से पहले गुडविल कराया था, गुडविल से पहले मैंने फंडामेंटल कराया था, वो करते चलो, उनकी जरूरत है। लेकिन क्या है कि अगर आपको अचानक अभी ये क्लास देखनी है तो एकदम नहीं समझ में आएगा। इससे पहले की जो आपकी 2 से 3 क्लासेस हैं उसे देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही ये सब क्लियर होगा। तो फिलहाल बात करो जो बच्चे सीरीज में देखते हुए आ रहे हैं, मैं उनके लिए इस क्लास की कंटिन्यूटी करता हूं। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यहां 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था, शायद आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार रिवाइज करा देता हूं। एक्स एंड वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। 2 पार्टनर थे, इनका पीएसआर मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है इसको, 5:3 है। Z इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। Z को 1/5 शेयर प्रॉफिट का चाहिए था। उसके बाद क्या था, विच ही टेक्स एज 1/10 ईच फ्रॉम एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ने अपने अपने हिस्से का 1/10 निकाल के पकड़ा दिया, 1/10 फ्रॉम इज शेयर। बात समझना, 1/10 ईच फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम एक्स एंड वाई। सीधी सी बात है, एक्स और वाई से ले लिया। ये क्वेश्चन मैंने आज कराना है। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको इस बार पढ़ के बता देता हूं। एक्स एंड वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल सेम है। Z was admitted as a partner, यहां भी यही है, Z was admitted और वो 1/5 शेयर के लिए आया। यहां नहीं लिखा तो क्या हो गया, जो X और Y ने दिया होगा उसको जोड़ दो और वो आपका शेयर निकल के आ जाएगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपको 1/5 नहीं भी दिया हुआ होता तो आप 1/10 आपस में जोड़ दो और उसके बाद आपका Z का शेयर आ जाएगा। बात समझ में आती है? वही हाल यहां करना है। इस वाले क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा कि Z का शेयर कितना था, तो हमें क्या करना है, X और Y का जो भी शेयर है, सैक्रिफाइसिंग शेयर, उसको जोड़ दो और Z का हिस्सा आ जाएगा। मतलब जितना त्याग X ने किया, जितना त्याग Y ने किया, दोनों को जोड़ो और उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर 1/20 और 1/24 लिख रखा है, इसको ऐड कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। नहीं आ सकता, क्यों, इसी को तो समझाना है। क्या लिखा है, X surrenders 1/20 of his share, 1/20 of his share, while Y surrenders 1/24 of his share in favor of Z। इस लाइन को थोड़ा समझना, of his share, of his share, यहां फ्रॉम लिखा है, वहां ऑफ लिखा है। एक बात क्लियरली बता दूं, मैथमेटिक्स में आपको शायद याद हो, 8th क्लास तक बोर्ड मास भी आपने पढ़ा है और बाकी चीजें ही पढ़ते आए हो, जहां ऑफ होता है वहां मल्टीप्लाई लग जाता है। याद है या नहीं है? बिल्कुल याद है। लेकिन फिलहाल मैं जो आपको लाइन समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक बार को समझने की कोशिश करना
कि x और y, इस वाले के हिसाब से x और y, x के हिस्से में 100 रुपए आ रहे थे, y के हिस्से में 80 रुपए आ रहे थे। z ने कहा मुझे जो है मेरा शेयर चाहिए, और मुझे कितने रुपए चाहिए, मुझे जो है ना 30 रुपए चाहिए। z ने कहा मुझे 30 रुपए चाहिए। तो ये z क्या कर रहा है, इस 30 में 15 रुपए तो x से ले रहा है, 15 रुपए किससे ले रहा है, y से ले रहा है। तो हमने सीधा क्या किया, 15 रुपए इसमें से घटाए, 15 रुपए इसमें से घटाए, इसके आ गए 85 रुपए, और इसे कितने आ गए 65, और इन दोनों को जोड़कर मैंने कह दिया जी इसका हिस्सा 30 बन गया। ये तो था इस एग्जांपल में। फ्रॉम हिज शेयर, दोबारा पढ़ो, which he takes 1/10 each from his share from x and y, x and y से 1/10 x से लिया, 1/10 y से लिया, मिल गया उसको। पहला केस। मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या क्या, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, x और y, x और y कहा क्या है कि इसके हिस्से में 100 आ रहे थे, इसके हिस्से में 80 आ रहे थे। z को चाहिए उसका शेयर, हमें नहीं बताया शेयर कितना चाहिए, तो हमसे ये कहा कि ऐसा है, x के शेयर का ऑफ इज शेयर, मतलब x का जो भी शेयर है उसका 10%, मैं एज्यूम फिगर ले रहा हूं, उसका 10% मुझे चाहिए, और y का जो भी शेयर है उसका 5% मुझे चाहिए, उसके शेयर का ऑफ हिज शेयर। मतलब मैंने क्या करना है, माइनस करना है क्या, 100 का 10%, और यहां मैंने 5% बोला ना, यहां 80 का 5%। बात समझ में आती है? तो कितना निकल के आया जरा मुझे बताओगे इसमें, इसका आया 10 रुपए और इसका आया कितना निकल के 4 रुपए। तो 100 में से 10 रुपए माइनस किए तो x के हिस्से में 90 बचे, और इसके में अगर माइनस करूंगा तो बचेंगे 76, और इन दोनों को मिला के टोटल हुए 14। बात समझ में आ रही है? सिर्फ इतना सा फर्क है। जब आपकी बात करें फ्रॉम, अगर शब्द लिखा जाए फ्रॉम, तो कुछ नहीं करना, जो भी आपको फिगर दे के डायरेक्ट माइनस करो, कुछ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करनी। लेकिन जहां ऑफ आ जाए, ऑफ इज शेयर, पहली बात मैथमेटिक्स का रूल, जहां ऑफ होता है वो मल्टीप्लाई होता है। और अगर इसको भी याद ना रख पाओ तो ऑफ इज शेयर मतलब इसके हिस्से में से इतना चाहिए, इसके हिस्से का इतना चाहिए। 100 है, 100 का कितना 10% निकाला, डाल दिया। 80 का 5%, मैंने दोनों रेट अलग इसलिए लिए कि यहां पे 1/20 थे, यहां 1/24 थे। बात समझ में आती है? ये तो थी एक देसी स्टाइल में आपको चीजों को समझाने का एक तरीका। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। दिक्कत हो तो मुझे बताना, कमेंट करना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना, मैं इसको दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ एक चीज और बताऊं, अगर एक बार में क्लियर ना हो तो हो सकता है आपको ये वीडियो दोबारा फिर देखना पड़े, पर वीडियो को दोबारा देखकर और समझने की बात करना मैंने बोला क्या क्या है, ध्यान रखना इस चीज का। और ऐसे क्वेश्चंस ही आपको दिक्कत कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत करने वाले रेशियोज में नहीं है, ठीक है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है ये। तो फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को जो समझाना था मैं समझा चुका हूं, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, ये सॉल्व करना क्या है, यहां कहते हैं इसका सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो चाहिए हमें। न्यू रेशियो के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले z का शेयर क्या है जी, पता नहीं, बताया ही नहीं हमें। x और y का शेयर क्या है, हमसे कहा जी शेयर तो पता नहीं, पर इनकी परसेंटेज हमें मतलब रेशियो दे रखा है 5:3। चलिए जी, हमसे कहा कि x अपने हिस्से का 1/20 भाग निकाल कर z को देगा, y अपने हिस्से का 1/24 भाग निकाल के z को देगा। जरा देखें क्या क्या बैठता है। x का कितना बैठा, 5/8 है इसका हिस्सा, ये बिल्कुल 8 है। इसका 1/20 पार्ट,
या तो ऐसे कर लो जो मैंने अभी समझाया आपको, माइनस करके 5/8 का 1/20th पार्ट आप निकालें। इसमें y का 3/8 माइनस 3/8 का 1/24th पार्ट निकालें। x और y का शेयर आ जाएगा, और z का शेयर कैसे आएगा? जो फिगर ये आएगी निकल के, ये आएगी, इसको यहां पर ऐड कर दें। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई इसमें खास चीज नहीं है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये? चलिए, तो ये तो बैठा आपका 1/32 और 1/64, 1/32 प्लस 1/64, ये आपका ये आया निकल के। और मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या करना है आपको? सिंपल 5/8 माइनस 1/32, 3/8 माइनस 1/64, एलसीएम निकाल लेंगे। मुझे लगता है कैलकुलेशन का पार्ट और ये सब कुछ आप पहले से ही कर पाएंगे। से मैं इधर कर देता हूं। इसकी कैलकुलेशन करते हैं पहले। इसका एलसीएम कितना आया? मेरा वही अपना तरीका, नीचे 256 दोनों की मल्टीप्लाई की, 32 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इधर 8, 152/256। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इसकी बात करें, 64 इंटू 8 512, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 64 इंटू 3। भैया जो एलसीएम का आपका तरीका, आप एलसीएम यूज करें, मैं एलसीएम की बातचीत नहीं कर रहा हूं, मेरा अपना देसी स्टाइल है, मैं उसको कर रहा हूं। 512, ठीक। चलिए, इसके साथ साथ अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जरा बताएं इनका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए आपको क्या करना है। इनका डिनोमिनेटर आपको बराबर करने के लिए सिंपल सा काम एक करना है कि 512 को या तो घटा के 256 कर दो, या फिर 256 को बढ़ा के 512 कर दो। 256 में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अपॉन में 512 ही आ जाएगा। आप करके देखें, ये कैलकुलेशन का पार्ट और ये कैलकुलेशन से बाकी टीचर्स से नहीं होती थी, इस वजह से इस क्वेश्चन को गलत बता देते थे। फिलहाल मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इसको कर लेते हैं, वो तो वहां तक हो गया सॉल्व, डिनोमिनेटर सेम है, अब इसको कर लेते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय 64 2048, और ये ऊपर कितना बैठा? 64 प्लस 32 कितना है? 64 प्लस 32 96/2048। अब ये 2048 कितना कम हो सकता है? 2048 सिंपल सा तरीका, 2048 को डिवाइड करो 512 से, मतलब 4। अच्छा जी, 4 के टेबल से अगर कटेगा 96 डिवाइड बाय 4, बेटा 4 से कट रहे हैं दोनों ही 4 से कट रहे हैं। 96 डिवाइड बाय 4 24, और 2048 डिवाइड बाय 4 2048 डिवाइड बाय 4 512। डिनोमिनेटर सेम आ गया, 24/512। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब क्या करना है? ऊपर ऊपर की फिगर उठा लो, 184 और 24। इसे छोटा कर सकते हो जी? बिल्कुल छोटा कर सकते हैं इसको। कितना छोटा हो जाएगा? 184 डिवाइड बाय 8, 304 डिवाइड बाय 8। ये 8 के टेबल से सारे कट जाएंगे। 304 डिवाइड बाय 8 एक साथ कट रहे हैं, ये 38 आ गया। 184 डिवाइड बाय 8 23 आ गया, और 24 डिवाइड बाय 8 3 आ गया। इससे नीचे नहीं जा सकता, तो हमारा न्यू रेशियो क्या है?
ये हमारा न्यू रेशियो। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी आपको। ये हमारा न्यू रेशियो बैठा। अब अगर मैं बात करूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कुछ और नहीं बल्कि ये दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि 1/32 किसने सैक्रिफाइस किया, x ने, और 1/64 किसने सैक्रिफाइस किया, हमारे z ने। तो 2:1 आ रहा है। कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता दूं, सर नोट कर लेना पॉज करके वीडियो, और मैं जो हूं इसको थोड़ा सा अभी रब करके यहीं से कर रहा हूं, मैं पॉज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको सैक्रिफाइसिंग वर्ड निकालना बता दूं, फिर कहोगे सैक्रिफाइसिंग नहीं बताया। सैक्रिफाइसिंग निकालने का तरीका सिंपल सा ये है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं x की बात करूं तो ओल्ड क्या था x का 5/8 माइनस हमारा न्यू रेशियो है 38/64, ठीक है। और y का कितना बैठा 3/8 माइनस 23/64। इसे मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हो, कर पाओ तो अच्छी बात है, ना कर पाओ तो और भी अच्छी बात है। 512 64 मल्टीप्लाई बाय 4 320 माइनस 38 इंटू 8 304। यहां पर 512 64 मल्टीप्लाई बाय 3 192 और 23 इंटू 8 184। जरा निकालना कितना आया 512, तो दोनों में सेम है नीचे का, ऊपर ऊपर की फिगर देख लो। 320 माइनस 304 16 तो इसका आ गया, 192 माइनस 184 8 इसका आ गया। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर का उठा लें और कट सकते हैं। 2:1 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। और ये बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि 2:1 ही आएगा इसका। मेरे पास कोई आंसर लिखा हुआ नहीं था इसका, लेकिन मैंने स्मार्ट तरीके से आपको बताया। स्मार्ट तरीके से कैसे, मैंने फॉर्मूला आपको इसलिए करके बताया कहीं आप ये ना कहने लगो कि सर ने तो कोई सैक्रिफाइसिंग का क्वेश्चन ही नहीं कराया, या पता नहीं भेड़ रहे हैं ऐसे ही। लेकिन मैं भेड़ नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं। जब मेरे को ये बात पता है कि x का सैक्रिफाइसिंग ये है, y का सैक्रिफाइसिंग ये है, तो मैं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्यों करूं। मैंने ये किया था, मैं आपको बता दूं मैंने किया क्या था। मैंने सीधा सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए मोटा मोटा x का ले लिया 1/32, y का ले लिया 1/64, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/64 आ गया, और ये 1/64 था। डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2:1 मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। ये मेरा जल्दी आ गया था। पर अगर आप करना चाहें लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो एक क्वेश्चन था, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट। ये क्वेश्चन में मैं एडमिट करता हूं, हो सकता है आपको दिक्कत रही होगी कि क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, पर इतना भी हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। मैं बता दूं, एक बार देखो नहीं समझा, दोबारा फिर देखो, नहीं आता तीसरी बार फिर देखो, तब भी अगर नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आप मुझसे उस टाइम पर पूछ सकते हैं। मैं फेस टू फेस आपको, अगर मेरिट के आसपास के हो तो मैं फेस टू फेस जब लॉकडाउन खुलेगा तो जब मैंने बताया कि रिवीजन क्लास लूंगा, और इसके साथ साथ जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो ज्वाइन हो चुके होंगे बच्चे, उन सबको एकदम अपडेट मिल जाएगी। फेस टू फेस क्लास लूंगा, हफ्ते भर में सारा रिवीजन कराऊंगा। उस रिवीजन में ये भी आता है, मैं ये जरूर कराऊंगा उसके अंदर, और इसीलिए कराऊंगा कि हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में ना आया हो। हर साल होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत आती है इसके अंदर, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्लास में तो ये होता है, कोई क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं होती, वहां पे तो जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा ही रहा हूं। रेंडमली पढ़ाया, एक बार पढ़ाया, सुन लिया तो दिमाग में चढ़ गया, नहीं सुना तो दिमाग से निकल गया। पर यहां ऐसा नहीं है। यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ आप 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी देख सकते हो, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा भैया वीडियो को पॉज कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन और है, ए बी सी, ये लास्ट क्वेश्चन है, बता दूं मैं आपको। ए बी सी वर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:5। ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:5 है, और उन्होंने कहा है कि दे एडमिटेड डी, एक नया पार्टनर एडमिट किया है। पहले 2 पार्टनर हुआ करते, तीसरा पार्टनर एडमिट कर, इस बार 3 पार्टनर, चौथा पार्टनर एडमिट कर रहे हैं।
एंड गिव्स हिम 1/4 शेयर, 1/4 शेयर उसको दिया गया, किसको, डी को, और दिस शेयर कौन सा, 1/4 शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय देम, कौन, ए बी सी ने कंट्रीब्यूट किया है इस रेशियो में, रेशियो भी दे दिया। ये क्वेश्चन शायद मैंने करवा रखा है लेकिन 2 पार्ट में कराया था, पहले एक बार करवाया था। मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को, आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाएं, फिलहाल ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन निकल के आता है आप मुझे वो कमेंट करें, बात समझ में आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन बताएं, नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। बात समझ में आती है? तो इसको आज यहां पर ओवर करते हैं। वीडियो अगर भैया पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। साथ ही साथ आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।